आज हम लोग केमिस्ट्री में नाइट्रोजन फैमिली में आज हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया गैस की प्रिपरेशन। इसके अमोनिया गैस का फार्मूला सभी लोग जानते हैं कि NH3 होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसकी डिस्कवरी प्रिस्टले ने की थी। इसे एल्कलाइन एयर बोलते हैं। इन्होंने अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराई तो कैल्शियम क्लोराइड H2 और अमोनिया गैस ऑब्टेन हुई। और बर्थलेट एक डेवी साइंटिस्ट थे। सबसे पहले बर्थलेट ने बताया कि अमोनिया एक कंपाउंड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, और डेवी ने इसका फार्मूला NH3 इस्टेब्लिश किया। हैबर प्रोसेस से हम लोग अमोनिया का प्रिपरेशन करेंगे। इसमें करते क्या हम लोग हैं कि नाइट्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, इसका 1 वॉल्यूम होता है, इसका 3 वॉल्यूम। ये आपस में रिएक्शन करते हैं Fe कैटलिस्ट एमओ प्रोमोटर के प्रेजेंस में। 200 ATM प्रेशर होता, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता, अमोनिया गैस ऑब्टेन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी यहाँ पे 1 और 3 4 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 ही वॉल्यूम है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक साइंटिस्ट थे ली चैटेली, उन्होंने बताया कि इस तरह की रिएक्शन में जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा हो, यानी डिक्रीज़ इन वॉल्यूम हो, तो उसके लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही अमोनिया गैस बनने लगती है उसे रिएक्टिंग स्पेस से इमीडिएटली रिमूव कर देते हैं, वरना अमोनिया फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए जो हम लोग प्लांट यूज़ में लाते हैं वो ये है, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले हम लोग एंट्री कराते हैं प्यूरीफायर और ड्रायर चैम्बर में। यहाँ पर गैस प्योर हो जाती है और ड्राई हो जाती है, जितनी मॉइस्चर है सब रिमूव हो जाएगी। इसके बाद गैस को हम लोग भेजते हैं कैटालिटिक चैम्बर में। यहाँ पर गैस नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम जो मिक्सचर होता है, और उसको Fe कैटलिस्ट एमओ प्रोमोटर के प्रेजेंस में 200 ATM प्रेशर और करीब 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाती है रिएक्शन करके। इसको हम लोग भेजते हैं कंडेंसर में, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया हमको ऑब्टेन हो जाती है। जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अनकम्बाइंड होती है, यानी रिएक्शन नहीं इसने किया होता है, वो गैसेज स्टेट में होती है। उसको फिर से सर्कुलेटरी पंप से फिर से हम लोग कैटालिटिक चैम्बर में पहुँचा देते हैं, और इस तरीके से अमोनिया हमको ऑब्टेन होती रहती है। लैंग्वेज बिल्कुल इसकी ईजी है और मेथड भी बिल्कुल ईजी है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे आपको आसानी से अच्छे से आ जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। नहीं, उससे पहले एक मेथड और है साइनामाइड प्रोसेस। इसमें कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन गैस को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और जिससे कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का मिक्सचर मिलता है, और कैल्शियम साइनामाइड को 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो जिससे अमोनिया गैस ऑब्टेन होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले अमोनिया की हाइड्रोजन से रिएक्शन है। एक बार हाइड्रोजन एक्सेस में लेते हैं, एक बार अमोनिया एक्सेस में लेते हैं। पहले अमोनिया एक्सेस में ले रहे हैं, जिससे NH4Cl और नाइट्रोजन गैस बनती है, और जब क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं तो NCl3 3HCl बनता है। इसके बाद हम लोग करते क्या हैं कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखते हैं अमोनिया की है, अमोनिया कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है, उसको मेटल में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन गैस बनती है। इसी तरीके से लेड ऑक्साइड को लेड में कन्वर्ट कर देगा। Mg की अगर रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो Mg3N2 ऑब्टेन होता है, और इसके बाद इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं AgCl। AgCl का मतलब ये हो गया सिल्वर क्लोराइड से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर क्लोराइड से रिएक्शन करके डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वाटर सॉल्युबल होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट रिएक्शन। इसमें 4 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, और टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट और वाटर बनता है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम होते हैं, डाईएमीन सिल्वर नाइट्रेट ऑब्टेन होता है। इसके बाद 4th नंबर रिएक्शन नहीं पढ़नी हम लोग को है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन। मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले मर्क्यूरस क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। तो मर्क्यूरस क्लोराइड से जब रिएक्शन होती है
इसका फार्मूला होता है Hg2Cl2। तो ये बनेगा ब्लैक कलर का अमीनो मर्क्यूरिक क्लोराइड, अमीनो मर्क्यूरिक क्लोराइड ऑप्टेन होता है, और मरकरी अमोनियम क्लोराइड और वाटर। इसके बाद नेस्लर रिएजेंट रिएक्शन कराते हैं। नेस्लर रिएजेंट का यूज़ तब करते हैं जब हम लोग अमोनिया को डिटेक्ट करते हैं। तो गैस में जब हम लोग इसका एल्कलाइन सोल्यूशन पास करते हैं तो एक ब्राउन कलर का PPT ऑब्टेन होता है। इससे पता चलता है कि वास्तव में गैस अमोनिया है। एक रिएक्शन हम लोग की यहाँ छूट गई थी, मर्क्यूरी क्लोराइड वाली। यहाँ पे एक Hg कम है तो सारे प्रोडक्ट पहले की तरह बनेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड की तरह, बस एक Hg जो इसमें बन रहा था मरकरी वो इसमें नहीं बनेगा, बाकी सेम रिएक्शन रहेंगी। इस तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब कंप्लीट होती हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले टर्न पे पढ़ेंगे।